हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशिका हब क्लासेज। हमने पहले पार्ट में संख्याओं के बारे में जाना था और सभी संख्याओं के कुछ फार्मूलों के बारे में जाना था और उसमें से कुछ संख्या छूट गए थे जो हम इसमें जानेंगे। और सबसे उसके बाद पहले हम आपको बता दें कि देखिए, हम जो ये क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं आज आपको, वो CGL के लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें CGL लेवल में आपका आता है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, और IB का एक मतलब एक पार्ट है ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी ये पद है जो IB में आता है। और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपको SSC से ही रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि हम SSC की ही तैयारी आपको करा रहे हैं और एकदम जीरो लेवल से करा रहे हैं आपको। तो देखिए, इसमें दिया है कुछ संख्याओं के बारे में जो पिछले पार्ट में कुछ संख्या छूट गई थी, उसको जल्दी में हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे को प्राइम नंबर, तो को प्राइम को नंबर को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या, और सअभाज्य संख्या का मतलब कि संख्याओं का एक ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। बस शॉर्ट में समझ सकते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे पहला ये वाला आपका है, तो को प्राइम नंबर जैसे जिसका HCF 1 हो, तो जैसे वो संख्या लेते हैं हम, जैसे 3 है, 4 और 3 हो जाएगा, 3 और 4, और जैसे 5 और 7 भी हो जाएगा, 3 और 8 भी हो जाएगा। तो इनका अगर हम HCF निकालते हैं तो इनका HCF जो होगा 1 होगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि यह हमारा को प्राइम नंबर है। चलिए ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बताते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर में कुछ खास नहीं है, जिस तरह से हम को प्राइम नंबर के बारे में जाने। और इसमें क्या है कि ट्विन प्राइम नंबर में एक ऐसा ही पेयर होगा, लेकिन इनके बीच का डिफरेंट 2 होगा। जैसे इनके बीच का डिफरेंट 2 का मतलब कि जैसे 3 और 5 हो गया। जैसे ये जो संख्या हमने मतलब 3 और 5 हो गया, और एक संख्या हो गया 5 और 7, और एक संख्या 13 और 15 हो गया। तो जिनके बीच का डिफरेंट 2 है, ये दिख रहा होगा आपको, इनके बीच का डिफरेंट 2, और इनका HCF भी, HCF अगर हम निकालते हैं यानी मौसफ पर निकालते हैं, तो मौसफ पर इसका 1 होना चाहिए। तो चलिए, अभी हमने जाना ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। अब रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे रियल नंबर में वे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यानी वे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो कहलाती है, आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसमें हम जानेंगे एग्जाम्पल में पाई आपका एक पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और रैशनल नंबर जैसे 2/3। तो ये सभी की सभी जो संख्याएं होगी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे रियल नंबर के बारे में। अब चलिए, तो हमने शॉर्ट में आपको ये 3 संख्याओं के बारे में बताया, क्योंकि पिछले वीडियो में पहले पार्ट में ये 3 संख्याएं छूट गई थी। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं जो आपके IB SEO से है, CGL लेवल के ये क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में फिट नहीं होगा, तब तक हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और ये नंबर सिस्टम का ही ये क्वेश्चन है जो आपके सामने ये दिख रहा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो वह संख्या होगी। इसमें ये बता रहा है कि यदि किसी संख्या का, गौर करेंगे क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो वह संख्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे आंसर हम बहुत आसानी से देंगे। जैसे यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से हम नंबर को क्या करेंगे, रखेंगे। तो पहले नंबर में क्या है कि यदि किसी संख्या का 1/9, तो माना वो संख्या x है, माना संख्या बराबर x, तो x का 1/9 जो है, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, बराबर 1/10 से
कितना अधिक है? 4 अधिक है। आप समझ सकते हैं, यदि किसी संख्या के 1/9 उसके 1/10 से, उसके का मतलब कि यहाँ पे इक्वल के बीच में थोड़ा सा ये गैपिंग देते हैं, इसके इक्वल के बीच में यहाँ पे x इंटू 1/10 से 4 अधिक है। तो क्वेश्चन सेट हो गया आपका। जिस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा है उस तरह से हमने सेट कर दिया। वही कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 के, उसके का मतलब कि उस संख्या के 1/10 से 4 अधिक है। तो इस तरह से हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा x/9 बराबर में हो जाएगा x/10 प्लस 4 हो जाएगा। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो x/9 माइनस x/10 बराबर में क्या हो जाएगा? 4। 9 और 10 का एलसीएम फटाफट निकालिए, 90 हो जाएगा। 90 में 9 से करेंगे 10 हो जाएगा। और 10 में यहाँ पे 90 में 9 से करेंगे 10 और 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस होगा। और 90 में जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है और 9 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x हो गया और बराबर में क्या लिखेंगे हम? 4। अब ये 10x में से माइनस 9x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका x और नीचे हो जाएगा आपका 90 और इक्वल में हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये संख्या इधर जाएगी। तो x बराबर हो गया आपका 90 इंटू 4। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 360। तो यानी x का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया, यानी वो संख्या क्या होगी? 360 होगी। आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन पहला। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो वह संख्या होगी। तो माना वह संख्या x है, x का 1/9 जो है बराबर x का 1/10 से 4 अधिक है। और इसका हम इसको दोनों को इक्वल में रखेंगे तो यहाँ हमारा बनता है x/9 इक्वल x/10 प्लस 4। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस करेगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 360 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है तो वह संख्या है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से हम उसको रखेंगे। तो जैसे दिया है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग, तो माना वह प्राकृतिक संख्या क्या है? माना प्राकृत संख्या बराबर x। तो देखिए क्या कह रहा है? किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के, अब x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा। वर्ग के 3 गुणे, यानी 3 गुणे में से, यानी गुणे 3 गुणे में से क्या कर रहा है? उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, यानी उस संख्या के घटाने का मतलब कि माइनस कितने गुने को? 4 गुने को। तो यानी x का 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, उस संख्या के 4 गुने, यानी उस संख्या का मतलब कि x जो माने हैं उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी जो यहाँ पे संख्या हमारी प्राप्त होगी वह क्या होगी? प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक होगी। यानी उस प्राकृतिक संख्या का मतलब कि x से प्लस 50 क्या होगी? अधिक होगी। क्वेश्चन सेट हो गया आपका। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है तो वह संख्या है। तो अब इस संख्या को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² 3, मतलब 3x², इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। और ये माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर x प्लस 50। अब चलिए क्या करते हैं, इन दोनों को इधर लाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस। तो 3x² माइनस, तो माइनस में जब इधर आएगा तो माइनस 4x और माइनस x, ये भी इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस 50 और बराबर में क्या रख लेंगे? यहाँ पे 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब करेंगे तो 3x² हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस ये कॉन्सेक्टिव नंबर है तो माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस में 50 हो गया और बराबर में हो गया 0। अब चलिए
इसमें क्या करते हैं कि इसको हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे इसको तो इसको बांट देते हैं। तो 3x² यहाँ पे -10x ले लो और यहाँ पे +5x ले लेते हैं, यानी -5x को -10x + 5x भी लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पे क्या है 50 है बराबर 0। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन किया जा सकता है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे 10x ना रखकर यहाँ पे अगर हम 15 रख दें तो कॉमन हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 और ये हो सकता है। 15 अगर हम रख देते हैं यहाँ पे, और जब हम 15 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस क्या रखेंगे 10। अगर इस तरह से हम रखते हैं तो यहाँ पे 3x जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x - 5, और यहाँ पे प्लस में अगर हम यहाँ पे रखते हैं 10x या 10 रखते हैं तो 10 हम जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5, ये हो गया बराबर 0। अब चलिए दोनों को हम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 0 जब ये हो गया तो x - 5 बराबर 0 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5, पहले में रखेंगे तो इस वाले में एक का हो जाएगा x - 5 और दूसरे का हो जाएगा हमारा 3x + 10। ये दो आया, हमें फाइंड हुआ। तो एक एक को निकालते हैं, x का वैल्यू इसमें निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो आपका, तो इसमें जब हम निकालेंगे तो 3x दूसरे वाले में 3x + 10, जब हम इसको निकालते हैं बराबर 0 तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो -10, तो x बराबर हो जाएगा -10/3। तो एक x का वैल्यू आ गया -10/3 और एक x का वैल्यू 5 हो गया। अब क्वेश्चन में ये देखेंगे, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के, तो जैसे ये दूसरा जो है तुम्हारी आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं हुई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या निगेटिव नंबर नहीं होती है। तो एक तुम्हारी प्राकृतिक संख्या ये दिख रही है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा x बराबर 5 होगा, यही आपका प्राकृतिक संख्या होगी। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देते हैं। दिया है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, तो माना प्राकृतिक संख्या x है, तो x के वर्ग के 3 गुने में से यानी उस संख्या के 4 घटाने पर, यानी उस संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के 4 घटाने पर यानी उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। इसको हमने रख दिया। अब इसका जब हम मल्टीपल करेंगे तो 3x² हो गया, -4x हो गया और यहाँ पे x + 50 हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया कि फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन जब किए तो हमारा आ गया यहाँ पे, एक में बन रहा है तुम्हारा x - 5, एक में बन रहा है हमारा 3x + 10। अब इसमें हम बराबर 0 में रख कर दोनों x का वैल्यू निकालेंगे तो एक का 5 आ गया, एक का आ गया हमारा -10/3। तो इसमें प्राकृतिक संख्या हमारी जो दिख रही है 5 दिख रही है, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्या दिया है। यानी 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला होता है, यानी विशिष्ट योग बराबर विशिष्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट योग बराबर, या योग बराबर लिखिए, जो क्वेश्चन दिया है वही लिखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या, संख्या का योग बराबर संख्या का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में। यहाँ पे लग रहा है पूरा फार्मूला नहीं सेट हो पाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। यहाँ पे छोटे में लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। प्राकृतिक
संख्या का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, और यहाँ पे गुणा रहेगा गुणे कुल संख्या। फिर से एक बार फार्मूला याद कर लीजिए, रट लीजिए। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे कुल संख्या। यानी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके दिए रहेंगे प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो, यानी बीच से पूछेगा तो, प्रथम वाला हमने आपको फार्मूला बताया था कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का हमने बताया था कि n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2, यानी हमने आपको बताया था। लेकिन अगर ये बीच से पूछ रहा है तो बीच से जब पूछेगा तो आप इस तरह से निकालेंगे, प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे कुल संख्या। तो देखते हैं पहले प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद इसमें 75 दिया है और अंतिम पद में 97 दिया है। तो यहाँ पे अभिष्ट योग हो जाएगा प्रथम पद यानी 75 प्लस अंतिम पद आपका 97 और बट्टे में क्या कर देना है 2 और गुणे कुल संख्या। तो 75 और 97 के बीच का कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे निकाल कर देखते हैं। 97 माइनस 75, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 22। तो n+1 यानी ये आपका ये हो जाएगा 97 में से 75 जाएगा, तो आपका ये 22 हो गया और इसमें +1 कर देते हैं, यानी n+1 हो जाता है। यानी इसका डिफरेंट करने पर +1 कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा। यानी कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 23। अब इसको क्या करते हैं, कटाते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 7 16, 16 1 17 बटे में 2 गुणे 23। 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 2 6 12, 86 बार में कट गया। 86 में 23 से गुणा कर दीजिए। 86 में अगर हम 23 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 3 9 8 24 1 25, 2 6 12, 2 8 16 1 17, 8 7 9 1 1978 आ गया आपका। तो यहाँ पे जो संख्या होगी 1978 होगी। फिर से एक बार मल्टीपल कर लीजिए। 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 8 24 1 25 और ये हो गया 2 6 12 और 2 8 16 1 17, 8 कम 8 5 2 7, 2 7 9, 1 कम 1। तो ये आपकी संख्या हो गई 1978। आप समझ चुके होंगे ये संख्याओं के बारे में। चलिए फार्मूला बस याद होना चाहिए, बस इसका प्राकृतिक संख्या का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2 और गुणे कुल संख्या। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो माना पहली विषम प्राकृतिक संख्या, विषम ही पूछ रहा है। फिर से देखिए ध्यान से, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, मतलब इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, तो माना पहली संख्या जो होगी विषम, माना पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी बराबर x+2 और तीसरी x+4। ध्यान से देखिए, हमने पहली संख्या विषम संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को x+2 मान लिया और तीसरी संख्या को x+4 मान लिया। तो ये 3 क्रमागत हमारी विषम प्राकृतिक संख्या हैं। अब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। मतलब इन तीनों का अगर हम योग करते हैं, यानी x प्रथम संख्या प्लस x+2 द्वितीय संख्या प्लस x+4 तृतीय संख्या
और इनका योग जो कह रहा है 87 कह रहा है, यानी इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है आपका 87। आप समझ रहे होंगे। तो इन तीनों को जोड़ने पर 87 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये x है और ये x है, तो ये हो गया 3x प्लस ये 2 है ये 4 है तो 6 हो जाएगा, बराबर 87 हो गया। अब देखिए प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 3x बराबर हो गया 87 माइनस 6, और 3x बराबर हो गया आपका 87 में से 6 जाएगा 81, और x का वैल्यू आपका फाइंड हो गया 81/3, तो x बराबर 27। अब देखिए x जो है आपका 27 है, तो इसका मतलब कि 27 एक क्या है, विषम संख्या है। तो एक संख्या आपकी 27 हो गई। अब दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो x जब 27 है तो दूसरी संख्या में x का वैल्यू रख लीजिए। तो पहली संख्या 27, तो x + 2 बराबर 27 + 2 बराबर 29, तो दूसरी संख्या आपकी हो गई 29, और तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी x + 4 में रख दीजिए, तो x + 4 बराबर 27 + 4 बराबर 31, और तीसरी संख्या हमारी 31 हो जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन कितनी आसानी से आपको समझ में आया होगा कि ये विषम संख्या किस तरह से हम फाइंड करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हो विषम संख्या का, तो इस तरह से, तो सबसे छोटी पूछ रहा था ना, तो सबसे छोटी में क्या हो गया आपका, ये जो x का वैल्यू आया है वही हुआ, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही दिख रही है हमको। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें दिया है कि चौथा नहीं, पांचवा, 4 हो गया ना, यदि एक संख्या ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और चौथा भी हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 3 क्रमागत यानी 3 से विभाजित होने वाली, मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है 72 है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या इसको हम निकालते हैं, यानी 72 है, तो देखिए 72 भी एक क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका देखिए 72 भी 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, तो मान लीजिए एक संख्या आपकी क्या होगी 24, और 24 जो संख्या है आपका किससे डिविजिबल होती है, 3 से। तो ये जो हमने निकाला है, क्योंकि एक बार ध्यान से देखिए 3 क्रमागत विषम 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72, इन तीनों को जोड़ने पर 72 आ रहा है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसका बीच का नंबर क्या कर लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया। ये मिड नंबर निकला है 72/3। अब ये देखिए जब ये मिड नंबर है तो इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, तो 24 में -3 कर दोगे तो पहले वाला नंबर 21 हो जाएगा, और बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 24 + 3 तो बराबर 27 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 से डिविजिबल होने वाली, 27 है, तो यानी ये संख्या 27 होगी। अब इन तीनों को जोड़ कर देखिए क्या 72 आ रहा है, तो 4 1 5 5 7 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7, तो देखिए 72 भी आ रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी पहले इसका मिड नंबर निकाल लीजिए, मिड नंबर से एक पहले वाला नंबर फिर लास्ट वाला नंबर निकाल लीजिए। इस तरह से हमारा जो है इसमें जो पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या पूछ रही थी, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 27 है। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको तीसरे पार्ट में इससे भी कुछ अलग क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसे कीजिए। धन्यवाद।